यह है एक कम ज्ञात गहराई से भरी कथा काकभुशुंडी की। बहुत समय पहले नील पर्वतों की श्रृंखलाओं के पास घने वन के बीच एक शांत आश्रम था। वहां वेदों की ध्वनि गूंजती थी, अग्निकुंड की लपटें आसमान को छूती थी और ऋषियों का जीवन तप और ज्ञान में बीतता था। उसी आश्रम में एक ब्राह्मण बालक रहता था। नाम था भुशुंडी। वह अत्यंत तेजस्वी था। शास्त्रों का ज्ञान उसे कम उम्र में ही प्राप्त हो गया था, पर उसके भीतर एक दोष था, अहंकार। वह केवल भगवान शिव की भक्ति करता था और उसे लगता था कि यही सर्वोच्च सत्य है। जो भी भगवान विष्णु की उपासना करता वह उसका उपहास उड़ाता है। उसके गुरु थे महान ऋषि लोमश, जिन्होंने अनेक युगों का अनुभव किया था। एक दिन आश्रम में चर्चा हो रही थी। सर्वोच्च कौन है? शिव ये सर्वोच्च है, बाकी सब भ्रम है। सत्य एक है, रूप अनेक हैं। शिव और विष्णु अलग नहीं हैं। पर अहंकार से भरे भुशुंडी ने यह स्वीकार नहीं किया। उसने अपने ही गुरु का अपमान कर दिया। क्षण भर में वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई, आकाश गूंज उठा। ऋषि लोमश ने क्रोधित होकर श्राप दिया, हे अहंकारी, तू अपनी बुद्धि के घमंड में अंधा हो गया है। अब तू एक कौए के रूप में जन्म लेगा। यह सुनते ही भुशुंडी का अभिमान चूर हो गया। वह रो पड़ा। गुरुजी क्षमा करे गुरुदेव। श्राप तो अटल है, पर मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। तुझे भगवान राम की अनंत भक्ति प्राप्त होगी और काल भी तुझे छू नहीं पाएगा। धन्यवाद गुरुदेव। समय बीता और भुशुंडी ने जन्म लिया, एक कौए के रूप में। अब वह था काकभुशुंडी। पर यह कोई साधारण कौआ नहीं था। उसका निवास था नील पर्वत के पास एक विशाल वटवृक्ष, जहां से वह संपूर्ण सृष्टि को देख सकता था। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि स्वयं श्री राम ने उसे दर्शन दिए। उस दिन के बाद काकभुशुंडी समय से परे हो गया। जब जब प्रलय आता, पर्वत टूटते, समुद्र सूखते, आकाश शून्य हो जाता, तब भी काकभुशुंडी जीवित रहता। वह देखता कैसे एक नई सृष्टि जन्म लेती है, कैसे फिर से अयोध्या बसती है, कैसे फिर से राजा दशरथ जन्म लेते हैं और कैसे फिर से राम अवतरित होते हैं। एक बार नहीं, हजारों बार। हर बार कथा थोड़ी अलग होती, पर सत्य वही रहता है। एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ज्ञान की खोज में उसके पास पहुंचे। गरुड़ ने पूछा, महात्मा, आपने इतना सब कैसे देखा? मैंने समय को गुजरते नहीं देखा, मैंने समय को दोहराते देखा है। गरुड़ आश्चर्य में पड़ गए। काकभुशुंडी आगे बोले, हर युग में राम आते हैं, पर मैंने ऐसे भी ब्रह्मांड देखे हैं जहां राम का जन्म नहीं हुआ। और वहां क्या हुआ? वहां धर्म धीरे धीरे समाप्त हो गया और अधर्म ने सब कुछ निगल लिया। तभी एक हल्की हवा चली, वटवृक्ष के पत्ते हिलने लगे और काकभुशुंडी आकाश की ओर देखते हुए बोले, राम केवल एक राजा नहीं है, वे संतुलन हैं, सृष्टि की धुरी हैं। कहते हैं आज भी कहीं न कहीं किसी पुराने वृक्ष पर एक कौवा बैठा है, शांत, स्थिर, सब कुछ देखता हुआ। शायद वही काकभुशुंडी है।